हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए, उनके साथ जो अच्छे टाइम आपने स्पेंड किए हैं उनके बारे में सोचिए, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए। चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपको लेकर। ओके, किसी चीज़ की घबराहट सी है। टू ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। एक जैसे होता है ना, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, और उसमें फिर घबराहट होती है कि अरे ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत फीलिंग्स हैं, यूनियन चाह रहे हैं, और बट हर्डल्स को देखकर घबरा रहे हैं कि हर्डल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आसान है आपके साथ बात करना, कनेक्ट करना या यूनियन करना। आसान तो नहीं है, खैर ठीक है ना। ये ज़रूर है कि चाह रहे हैं वो चीज़ों को ठीक करना, और कोई डेट प्लान करना चाह रहे हैं, या कोई डेट पे आप गए थे जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये उसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है आप जहाँ पर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है ये वहीं पर विजिट कर रहे हैं और इनको वो पुराने पल याद आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हैं और आप जहाँ हनीमून पे गए थे, हो सकता है ये वहाँ गए हुए हैं, या इनके कोई फ्रेंड वहाँ गए हुए हैं और ये भी वो पुरानी मेमोरीज याद कर रहे हैं, वो फोटोग्राफ्स वगैरह देखकर। देखो, फीलिंग्स तो हैं। टू ऑफ कप्स ये कहता है कि एक सोलमेट कनेक्शन तो है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। देखो, वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए ना, मैं कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है किसी चीज़ की। वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो हो सकता है वो नहीं है, कि मतलब आपके सामने कैसे आए, आपसे बात कैसे करें, पहल कैसे करें, है ना। देखते हैं टू ऑफ कप्स के अंदर द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि डेफिनेटली आना चाहते हैं और इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, और उन्हें हो सकता है पुरानी मेमोरीज बहुत याद आ रही हैं। मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है वो पुरानी कोई फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं, या कहीं वो खुद गए हुए हैं जहाँ पर उनको पुराने सारे पल याद आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे एक कितना फ्लैशबैक सा घूम जाए आंखों के आगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोल रहा है कि ये पर्सन शिफ्ट चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में शिफ्ट ही सिर्फ ट्रस्ट इशू की वजह से आया। आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन कट हुआ वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू की वजह से हुआ, और ये चीज़ें यहाँ पर अभी वो ट्रस्ट अब बिल्ड हो गया है, ठीक है। और अभी वो इस चीज़ के लिए यूनियन चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ karma था जो आप लोगों ने कहते हैं ना, जैसे हील करना था वो कारमा, ठीक है। उस कारमा से आपको गुजरना था, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होनी थी। तो वो समय जो है हुआ है, मतलब वो सेपरेशन का टाइम, वो दूरियां वो इसीलिए रही हैं क्योंकि कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में। अब कुछ लोगों के लिए कार्मिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो हील होनी ज़रूरी थी। दूसरा, यस, ये चाहते हैं सिचुएशन ठीक हो जाए। ये पर्सन नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर, बट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे इस इंसान को खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि अगर ये तो आते हैं आपकी तरफ, चलो ठीक है, ये तो आपसे कनेक्ट कर लेंगे, बट क्या सामने वाला इंसान, मतलब आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो, क्या आप उस चीज़ को चाह रहे हो। बड़ा वो एक होता है ना, नाक घुसाने वाली आदत, कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, आगे मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, अवेलेबल हो या नहीं हो। ये एनर्जी नज़र आ रही है कि चलो यार फिर से उस इंसान की लाइफ में घुसे, ज़रा उसकी लाइफ में चेकआउट करे कि वो क्या चल रहा है उसकी लाइफ में।
द 4 of Wands. नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। भाई देखो, मानो ना मानो, ये पर्सन देखो आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, पार्टनर, मैरिड पार्टनर। ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देख रहे हैं। वो शहनाई की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जैसे कोई शादी करना चाह रहा है, किसी की शादी फिक्स हो रही है, या कोई शादी के सपने देख रहा है, कोई अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ ठीक है आप मैरिड हैं, आपकी भी एक लाइफ है, कोई अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी भी एक लाइफ है, कुछ है यहाँ ऐसा। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, और मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो प्रपोजल और यूनियन ही मैरिज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो एंड होनी थी, और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड साथ में आया। हो सकता है ये पर्सन ने बहुत पेशेंस रखे, आपने बहुत पेशेंस रखे, और अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने को तैयार हैं। इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, वो ट्रस्ट इशूज़ अब उनके ख़त्म हो गए हैं, और वो अब चाह रहे हैं आपके उनके बीच में मैरिज की बात बढ़े आगे। ठीक है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने की या अपने तक रहने की या बहुत बॉसी रहने की इन्होंने कोशिश करी, बट इन्होंने आपको भी इस टाइम पीरियड में ऑब्जर्व किया कि आपने तब भी इनके ऊपर से अपना विश्वास नहीं खोया, या आपने कभी भी इनको जैसे इन्होंने बिहेव किया आपने कभी वैसा बिहेव नहीं किया। या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो होते हुए भी आपने इनका साथ दिया, तब भी इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट बहुत हो गया है। हो सकता है इस इंसान को पहले ट्रस्ट नहीं था आप पे, फॉर श्योर इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं था, अभी यहाँ पर इस इंसान का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है जिसको वो फुल ऑन इग्नोर करने पे लगे हुए हैं, ताकि आपकी और उनकी शादी, आपका और उनका यूनियन हो जाए। यहाँ पर 8 of Wands है। कोई तो है जिसके साथ बड़ी कम्युनिकेशन हो रही थी, बड़ा क्लोजनेस हो गई थी, अब उस इंसान को फुल ऑन इग्नोर करने में लगे हुए हैं ताकि आपके साथ रिश्ता ठीक कर पाए। ठीक है, सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, कमिटमेंट। यस, कमिटमेंट। क्लेम करें इसको। ठीक है, 444 लिख कर क्लेम करें, 222 लिख कर क्लेम करें, 1111 लिख कर क्लेम करें। ये 3 में से कुछ भी आप लिख के क्लेम करो इसको, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है। यस, 5 of Pentacles हाथ में। नाइस। ये पर्सन कोई और आपकी लाइफ में आए उससे पहले ये खुद आपको लाइफ में अपने लेकर आना चाहते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपकी कमी महसूस हो रही है, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। अगर आपको लगे कि इनको फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं, कलीग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इनकी फैमिली सपोर्ट करेगी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर एंड कट मैसेज है, इनको खुद ही आना पड़ेगा आपकी तरफ। दूसरा, मैंने आपको कहा कि कोई और आप लोगों की लाइफ में है जिसको इग्नोर करने में आपके पर्सन लगे हुए हैं। ये भी यही एनर्जी है कि कोई और आप लोगों के बीच में आया जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, बट अभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान को इग्नोर करने में लगे हुए हैं फुल ऑन। ये पर्सन इस इंसान को बहुत डिलेज शो कर रहे हैं ताकि वो खुद ही इनकी लाइफ से चला जाए, या पॉज ले रखा है इन्होंने थर्ड पर्सन सिनेरियो से, ताकि वो इंसान खुद ही परेशान होकर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो इंसान निकल जाए इनकी लाइफ से। देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये पूरा प्लान करके चल रहे हैं। सी द 2 of Pentacles। वो क्लियर है उन्हें कहाँ पे जाना है, किसके साथ आगे लाइफ में बढ़ना है, क्लियर है वो। जो भी उनके दिमाग में चीज़ें थी कि ये मेरी लाइफ में एक इंसान है, पता नहीं मुझे आपके साथ लाइफ आगे बितानी चाहिए नहीं बितानी चाहिए, वो चीज़ें जो थोड़ी सी डाइसी थी वो यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और डेफिनेटली मैं बता दूँ कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अपने आप आएंगे आपकी तरफ विदाउट एनी सपोर्ट। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, डेफिनेटली ये चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही कि एक दिन में ही शादी हो जाएगी आप लोगों की, नहीं, धीरे धीरे सिचुएशन को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए हैं। और ये धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है कि वो समय के साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। देखो, हैप्पी हैप्पी एनर्जी आई है साथ में, है ना, समय के साथ, मतलब डे टू डे लाइफ में एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, तो समय लगेगा, बट वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बाय द बुक।
येस, ट्रेडिशंस हो गए, रिलीजियस फैक्टर हो गया, या कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डेफिनेटली वो चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ठीक करना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखो, नंबर 10 एंड नंबर 11 की एनर्जी है। नाइस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, वो क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ों को और सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो अपनी तरफ से जो भी बन पाएगा वो करेंगे। देखो, पहले पहले इग्नोर करते थे, पहले उनको था चलो ठीक है, जो चल रहा है चलता रहे, जैसा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से आएगा वैसा ठीक है, मुझे कोई डिसीजन नहीं बनाना, मुझे किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं लेना। बट अभी वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ओके, यस, वो अब क्रिएट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। सी द जस्टिस एंड द बाय द बुक, मैंने बोला था ना आपको, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी ना मैंने, अभी आपको देखो आपके सामने कार्ड ही आ गया है। येस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो भी कार्मा था वो एंड हो गया है, जो भी सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक थी उनको एंड करने के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली स्टैंड ले रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में स्ट्रगल था उसके लिए भी जो है आपके पर्सन स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। भाई ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको आप 1111 करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर थैंक यू ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई गिफ्ट परचेज़ किया जा रहा है आपके लिए, आपके पर्सन कोई गिफ्ट परचेज़ करके आपको प्रपोज करना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ओके, क्रिएटिविटी, कुछ ना मैं बोल रही हूँ ना कोई तो हो सकता है कुछ, जैसे आप सरप्राइज देते हो ऐसे यही सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही का आइडिया आपके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ मतलब इनको है थोड़ा सा कि ये कुछ करें आपके लिए क्रिएटिव। देखो, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव इनटू यू, आज भी वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, कहीं पर भी यहाँ बुरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। केमिस्ट्री तो यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स बता ही रहा है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है आपके आपके और इनके बीच में। यस, पहले शायद इस चीज़ को ये इग्नोर करते थे, पहले शायद इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये एनर्जी है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। एस्ट्रो डाइस से देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही। चलो पहले डाइस आ गए तो डाइस के थ्रू देख लेते हैं। सैटर्न की एनर्जी है, मैंने पहले भी यहाँ पर भी बताया है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी, और मैंने ये भी बोला था कि कर्मा की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कर्म के दाता यहाँ शनिदेव की एनर्जी आ गई है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो कर्मा के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, देन यहाँ पर 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है रिलेशनशिप में। 2025 में बहुत लोगों की सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मंगल की एनर्जी नज़र आई है, और उसके साथ एरीज भी यही बता रहा है कि ये भी मंगल की ही राशि है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ बता रहे हैं कि वो स्टैंड लेंगे आपके लिए। जो बात मैंने यहाँ पर कही थी कि वो डरेंगे नहीं, वो स्ट्रांगली आकर अपनी बात रखेंगे, ये एनर्जीज दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप साथ फील करते हैं। ओके, ये कुछ डेफिनेटली अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सी वाइब आई मुझे। HKMOXQWASD आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, मेरा जो सेकंड चैनल है जहाँ पर मैं राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आती हूँ, मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीक करंट फीलिंग्स ही लेकर आऊँ या 2025 की रीडिंग लेकर आऊँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको 2025 की रीडिंग चाहिए या करंट फीलिंग्स चाहिए, जो वीकली में करंट फीलिंग्स आती हैं वो ही चाहिए। ठीक है, जो राशियों वाला चैनल है उस पर। ओके, और जो लोग पहली बार आए हैं, जो राशियों के चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस चैनल का लिंक चेक कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी वाइब मुझे मिली थी जब मैंने आपको ये मंगल वाली, जब मैंने आपको बताया 2025 मंगल वाली राशि का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब मुझे बड़ी ही अच्छी सी वाइब नजर आई थी। डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। और देखो यहाँ पर कार्ड भी क्या आ रहा है, आई मिस आर इनसाइड जोक्स, और मैंने आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल के साथ भी कहा था कि वो मिस करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो किसी तरीके का किसी और इंसान को हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं अब आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए। ओके,
हाँ, उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं, उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी, क्योंकि हो सकता है आपने अप्रोच किया था, बट अब वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं किसी और इंसान से, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनसे। हो सकता है नहीं मूव ऑन हो पा रहे थे, उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, बट अब उस चीज़ से वो मूव ऑन होना चाह रहे हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, एंड यहाँ पर है चेजर। देखो यहाँ पर एनर्जी क्या है ना, कि वो ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि वो ये कहते थे कि मैं चेज़ नहीं करूँगा या करूँगी, तो आपको अब कैसा फील होता होगा, जब इंसान आपको कोई पूछेगा नहीं तो आपको कैसा फील होता होगा, वो चीज़ अब इनको समझ में आ रही है, क्योंकि अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार मैं तो बिल्कुल ही निगलेक्टेड सा फील हो रहा हूँ या निगलेक्टेड सी फील हो रही हूँ। ऐसा होता है क्या, अगर किसी को चेज़ ना करो, अगर किसी के साथ रिस्पॉन्स किसी को ना दो, किसी से ढंग से बात ना करो, तो ऐसी फीलिंग आती है कि, तो वो चीज़ आपके बारे में समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, एंड देन हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। एट ऑफ कप्स, न्यू चैप्टर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने बोला कि थोड़ा समय देना, और एस ऑफ वॉन्ड्स, कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है ये रिश्ता हिडन रखा जाए। देखो 8 ऑफ कप्स में मैं न्यू चैप्टर की बात ही कर रही हूँ, मूव ऑन होना चाह रहे हैं, जो भी हुआ पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब कुछ छोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि डेफिनेटली वो अब जो भी वो मूव ऑन होंगे उसके बाद उसमें वो वर्क करेंगे, उस सिचुएशन पे वर्क किया जाएगा, और फिर जो है उसका रिजल्ट के लिए वो आप पर या खुद पर जो है विश्वास रखेंगे कि जो भी आउटकम होगा ठीक है, उसके बाद हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आप मान के चलो ये वाला हफ्ता ना आपको कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो, द किंग ऑफ कप्स एंड द टावर। पास्ट में ये इस इंसान के साथ थे और थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा था, ठीक है। प्रेजेंट में एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट वाली सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है जो कि ट्रस्ट इशू की बात करता है, और ये ब्लॉक करने की बात करता है, या कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने की बात करता है जो कि सामने वाले के ऑपोजिट हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपोजिशन चल रहा है। फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स है। देखो मैं बता दूं 10 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है कि ये इंसान हो सकता है यहाँ मैरिड है, और इन दोनों के सिचुएशन के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से ख़राब हुई हैं। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन आप हो सकते हो, ठीक है। चीज़ें ख़राब हुई हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, बट आगे जाकर इनका पैचअप हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैंने कई बार रीडिंग में कहा है कि आप को जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है ना बड़े बड़े, वो पर्सन आपकी लाइफ से चुपचाप अपनी सिनेरियो में वापस चला जाएगा। दूसरा, आपके साथ मैरिड थे तो यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो में ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, और आउटकम होगा कि आपके तरफ आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, वो अपनी हैप्पी फैमिली को चूज़ करेंगे, वो अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे। ये सेम थर्ड पर्सन पे लागू होता है कि थर्ड पर्सन इन मैरिड है, इनके साथ इन्वॉल्व हुआ या हुई, ठीक है। ऑलरेडी थर्ड पर्सन किसी के साथ कमिटेड था, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, और वो अपनी ही लाइफ को चूज़ करेगा या करेगी, वो आपके पार्टनर को चूज़ नहीं करेगा या करेगी। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड है, जो मैंने पहले भी बता दिया कि हो सकता है ये रिश्ता हिडन रखा जाए, ठीक है। आप देखते हैं फैमिली। पास्ट में सब कुछ ठीक था, सेटल था, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, और ये आपके स्पाउस वाली एनर्जी आ रही है कि आप मैरिड थे इस इंसान से, और मुझे यहाँ लग रहा है किसी फीमेल की बहुत ज़्यादा सरकार चल रही थी, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंट में, रिजेक्टेड फील किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, फैमिली को लग रहा है प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप इनको सुन नहीं रहे हो, इनको समझ नहीं रहे हो, ठीक है। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में चीज़ें हील हो जाएंगी, जो बात पहले भी आई थी,
देखो जजमेंट, आपके ही हक में चीज़ें जाएंगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। और 6 मंथ्स यहाँ पर लग सकते हैं आप लोगों के लिए, जो लोग मैरिड इस रीडिंग को देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो रिजेक्शन वाला फेज़ चल रहा है, या तो आप रिजेक्ट कर रहे हो या आपकी बात को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नो योर वर्थ, आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर भरोसा करो, ठीक है, और ओपन अप टू चेंज। अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके लिए रेडी रहें आप, ओके। अपने आप को पहचाने, डरे नहीं कि अरे क्या ही होगा, क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे डरो मत, ठीक है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक स्टार्टिंग में ही मैंने घबराहट वाली बात करी थी, है ना, देख लो, किसी की तो एनर्जी हिट हुई थी मुझे। चलो ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।